एट्थ क्लास के मैथ का अपन सॉल्यूशन कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आ गए थे। इसमें बोला है कि कौन सी छोटी प्राकृत संख्या से गुणा किया जाए कि 500 एक पूर्ण घन बन जाता है। तो 500 के अपन क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से अपन करेंगे 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 250 आ जाएगा। फिर 2 से अपन करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। फिर अपन 5 से करेंगे तो 5 से 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से करेंगे 5 से 5 आ जाएगा। फिर अपने पास 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब लास्ट में 1 आ गया, इसका मतलब हमें जो क्वेश्चन है वो यहीं पे रोकना है। और अब अपने पास पूर्ण घन बनाना है। तो देखो 3 बार 5 आए हुए हैं और 2 बार 2 आया है, इसका मतलब हमें 1 बार 2 और लाना पड़ेगा क्योंकि घन बनाना है। तो इसके लिए 2 से हमें इसको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, ताकि क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाता है। और 2 से जब गुणा करते हैं तो अपने पास में क्या बन जाएगा, 500 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 1000। तो अब ये किसका क्यूब रूट आ जाएगा, 10 का क्यूब रूट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 2 व्यक्ति एक कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं, तो एक व्यक्ति कितने दिन में करेगा। तो अपन एक फार्मूला लगा देते हैं, एम डी मैन, एम से मैन, डी से डेज, M1 D1। और वैसे तो हावर्स घंटे का भी होता है, तो आप 1 D1 से भी निकाल सकते हैं, बराबर क्या आ जाएगा, M2 D2। यहाँ पर मेंस जो है वो 2 है। 2 व्यक्ति 3 दिन में किसी कार्य को करते हैं, तो मेन आगे एक व्यक्ति दिया है, एक व्यक्ति कितने डेज में कार्य करेगा, तो वो हमें डेज निकालने हैं। तो डी निकालना है, तो यहाँ पर अपने पास में डेज की संख्या कितनी आ जाएगी, 3 दूनी 6। तो मीन्स एक व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 6 दिन में कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन से समान पद है, कौन से समान पद है। समान पद के अंदर क्या होगा कि इनके जो एचर होंगे, जो चर होंगे, उनकी खाते हैं वो क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए, या फिर कोफिशिएंट भी बराबर होना चाहिए। देखो जैसे पहले ऑप्शन में 5 ए स्क्वायर और 7 बी दिया है, तो इसमें ए स्क्वायर है, इसमें बी है, ये बराबर नहीं होंगे। इसमें ए बी है और इसमें ए बी स्क्वायर दिया है, ये भी बराबर नहीं होंगे। इसमें ए बी दिया है, इसमें भी ए बी दिया है, इसका मतलब ये दोनों पद क्या है, समान है। तो ये अपना ऑप्शन सही रह जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, 40 5 0 0 0 0 का मानक रूप हमें लिखना है। तो इसका मानक रूप जो हो जाएगा वो 4.05 गुणा में 10 की पावर 6, क्योंकि 10 की पावर 6 से जब आप गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएंगे, 0.5 और आगे क्या आ जाएगा, 4 0 आ जाएगा। तो ये अपने पास में इसका क्या हो जाएगा, मानक रूप आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। आगे दिया है, निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन, मीन्स मूल बिंदु के निर्देशांक पूछे हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, जिस प्रकार से अपने पास ये कोई एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट होता है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस होता है, तो यहाँ पर वो मूल बिंदु होता है और यहाँ पर जो मूल बिंदु होता है उसकी वैल्यू 0 0 होती है। 0 का मतलब यहाँ पे एक्स भी 0 है और वाई भी क्या होता है, 0 होता है। और इस एक्सिस पर हमेशा ही वाई कितना रहता है, 0 रहता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्स एक्सिस पर कोई बिंदु बताओ, तो एक्स एक्सिस पर कोई बिंदु बताना है तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या कर देंगे, 0। और वाई एक्सिस पर कोई बिंदु पूछे, वाई एक्सिस के ऊपर कोई बिंदु पूछे, तो अपने पास में एक्स को तो क्या कर देंगे 0 और वाई को अपने पास में कोई ना कोई वैल्यू दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 तक अपने हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर, इसके अंदर साफ तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है, ये मैं फ़ोन से देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 14, 3 की पावर -2 का मान होगा। 3 की पावर -2 का मान, देखो पावर जो है वो माइनस में भी है, इसका मतलब आप इसे क्या लिख सकते हैं, 1/3 की पावर 2 लिख सकते हैं। जब नीचे आएगा तो पावर है वो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पे 1/3 की पावर 2 का मतलब 9, मीन्स इसका आंसर 1/9 आ जाएगा। तो अपने पास में जो ऑप्शन 1/9 वाला है वो अपन क्लिक करेंगे। इसके बाद में दिया है, 1 घन मीटर में कितने लीटर होते हैं। तो 1 घन मीटर के अंदर 1 घन
मीटर के अंदर कितना लीटर होता है? 1000 लीटर होता है। एक घन मीटर का मतलब इस प्रकार से अपने पास में कोई घन है जिसकी एक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है वो कितनी है? 1 मीटर है। तो इसके अंदर जो पानी आएगा वो कितना आएगा? 1000 लीटर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है, ये सत्य है? सत्य बताना है। तो कोई भी पूर्ण घन है वो 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है। पूर्ण घन हमेशा ही 3 शून्य पे समाप्त होता है। जिस प्रकार से 1000 है, 1000 का जो पूर्ण घन होगा वो 10 होगा, घनमूल होगा वो 10 होगा। तो ये पूर्ण घन होता है वो हमेशा ही 3 जीरो पे समाप्त होता है। आगे दिया है, बिंदुओं 2, 5 और बिंदु 5, 2 एक ही बिंदु को दर्शाते हैं। 2, 5 और 5, 2 एक ही बिंदु को दर्शाते हैं क्या? ये एक बिंदु को नहीं दर्शाते हैं, क्योंकि ये अपने पास में कोई कोऑर्डिनेट होता है। तो इसके अंदर ये वहाँ पे 1 होता है और यहाँ पे 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर आप 5 लेते हैं। इसी प्रकार वाई एक्सिस पर भी हमें 1, 2, 3, 4 और 5 लिए जाते हैं। तो जब पहला इसने बोला है कि 2 और 5, 2 और 5 का मतलब क्या है कि x का तो हमें 2 लेना है और y का हमें 5 लेना है। जब इनको धीरे धीरे आगे की ऊपर की तरफ बढ़ाया जाता है और इसको इधर से लाया जाता है तो यहाँ पर आता है 2 और 5 का कोऑर्डिनेट बिंदु। इसी प्रकार इसने 5 और 2 का पूछा है, तो 5 और 2 में क्या होगा? अभी अब हमें x एक्सिस पर 5 लेना है और y एक्सिस पर 2। y एक्सिस वाले को इधर 2 को बढ़ाओ और x को 5 को बढ़ाओ, तो ये आ जाएगा 5 और 2। तो ये जो दोनों बिंदु है वो क्या है? अलग अलग बिंदु है।